जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफीय विधि की। इस विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रैखिक समीकरण क्या होता है, और अगर युग्म की बात करें तो यानी कि दो समीकरणों की बात कर रहा है। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी ग्राफीय विधि। देखिए, एक सिंपल समीकरण की, रैखिक समीकरण की बात करें, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण, क्या बोल रहा हूं मैं, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण। तो दो चर की बात करें तो यहां हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहां पर ये x और y क्या है, ये दोनों क्या है, चर राशि। और ये a b c क्या है, a b और c क्या है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और ये c क्या है, यहाँ पर c एक जो है वो अचर राशि है, c जो है यहाँ पर एक अचर राशि है। ठीक है, अब इसे समझिए, ये इसमें देखिए चरों की संख्या कितनी है, 2, इसलिए इसे हम बोलते हैं दो चर वाला रैखिक। अब रैखिक का मतलब होता है जब इनकी घात जो है वो एक होती है, अधिकतम घात अगर एक होती है तो इसका मतलब होता है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, जब पहला या दूसरा चैप्टर आपने जब पढ़ा था बहुपद, उसमें दिया गया था कि x की अगर एक घात होती है तो उसे हम रैखिक कहते हैं, x की दो घात होती है तो उसे हम द्विघात कहते हैं, 3 होता है तो त्रिघात कहते हैं। इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी देखिए, x की अधिकतम घात 1 है, y की अधिकतम घात 1 है। यहाँ x और y जो है वो चर राशि है। चर राशि वह राशि होती है जिसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, तो ABC यहां पर वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर। आइए अब बात करते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो एक समीकरण हम मान लेते हैं a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। ये समीकरण एक है आपके पास। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर आपको इस समीकरण में एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या, a क्या है, x का गुणांक, b क्या है, y का गुणांक, x क्या है, a का गुण, a क्या है, x का गुणांक, और b क्या है, y का गुणांक। ये ध्यान रखना, x यहाँ पर है जो, ये a जो है ये x का गुणांक है, ये क्या है, x का गुणांक, और ये b क्या है, y का गुणांक, C क्या है, अचर पद। यहां तक क्लियर। चलिए, तो इसमें भी यही चीज है, लेकिन जब हम समीकरण को सॉल्व करेंगे, जब इस समीकरण को हम हल करेंगे ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि का मतलब होता है ग्राफ के अंदर प्लॉट करना, तो 3 तरह के केसेस बन सकते हैं। कौन कौन सा, देखिए, या तो होगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई, या हो सकता है एक दूसरे के समांतर, या हो सकता है एक के ऊपर एक लाइन। ये 2 लाइन है, एक के ऊपर एक, जैसे ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है, एक के ऊपर एक मार्कर है, इस तरह से। अगर मैं इसे साइड में कर दूंगा तो ये आपको दिखेगा नहीं। क्लियर। तो इसका मतलब ऐसा है कि एक के ऊपर एक रखी हुई है। यहाँ तक क्लियर। एक के ऊपर एक अगर आप लगा दोगे तो आप देख सकते हो नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन जो है आपको वो नहीं दिखेगी, नीचे वाली लाइन जो है वो नहीं दिखेगी क्योंकि वो ऊपर वाली से दबी हुई है। तो यहाँ पर हम 3 केस होते हैं। इस वाले केस को हम बोलते हैं प्रतिच्छेद, इसको बोलते हैं समांतर, जैसे रेलगाड़ी की पटरियां, और ये है संपाती। ये 3 केस यहाँ पर बन सकते हैं। इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्ट, पैरेलल, और ये आपके पास है कोइंसिडेंट। ये तीन केस जो है ये ही बनेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। या तो प्रतिच्छेद करेगी, या समांतर होगी, या संपाती होगी। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं कि ये कब कब किस किस केस में होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, देखिए,
अगर हम बात करें एक समीकरण लेते हैं और समीकरण में जो गुणांक होते हैं ना, जैसे x और y का गुणांक है, इन गुणांकों की तुलना करेंगे हम, और गुणांकों की तुलना करने के बाद ही आप बता सकते हो कि वो प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है, या आप कह सकते हो कि वो इस केस के अंदर उसके हल कितने होंगे, अद्वितीय हल होंगे, या एक होता है ना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे हल होंगे, या केवल एक हल होगा। अब यहाँ पर देखिए, हम एक समीकरण की बात करते हैं, सिंपल से समीकरण। दो एक्स प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0, ये समीकरण एक हो गई। इसी तरह से अब दूसरी समीकरण लेते हैं, 4x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। देखिए a1 क्या है, यहाँ पर ये जो है 2, a1 क्या है 2, b1 3, c1 8, a2 क्या है 4, b2 क्या है 6 और c2 क्या है 9। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर हम a1 बटा a2 बराबर a1 बटा a2 की बात कर रहे हैं, बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2, अब इनके मान रख के देखते हैं। a1 बटा a2 आपके पास आया 2 बटा 4, ये आपके पास आया 3 बटा 6 और ये आपके पास आया 8 बटा 9। जब a1 इसको अगर आप काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, आप देख सकते हो ये 1 बटा 2 है, ये 1 बटा 2 है और ये इसके बराबर नहीं है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के। तो इस केस में जो आपको रेखाएं प्राप्त होगी वो रेखाएं कौन सी होगी, वो रेखाएं समांतर रेखाएं होगी। क्लियर, इस केस में आपको जो रेखाएं प्राप्त होगी वो रेखाएं समांतर होगी। समांतर कैसे, मतलब ये देखिए 1 बटा 2, फिर ये भी आपके पास 1 बटा 2 आया और ये बराबर नहीं है 8 बटा 9। तो यहाँ पर आपके पास जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो कौन सी होगी, समांतर। समांतर समांतर रेखाएं। यहाँ तक क्लियर है। वापस बता देता हूँ, 2 समीकरण आपके पास दी गई है और इस तरह से अब आपको पूछा गया है। अब एक बात बताइए, जब 2 रेखाएं समांतर हैं, जब भी 2 रेखाएं समांतर है, समांतर मतलब रेलगाड़ी की पटरियाँ जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है। अरे भाई, समीकरण में जो रेखाएं, समीकरण से जो रेखाएं हम दर्शाते हैं, जो रेखाएं हम बनाते हैं, जब वो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है तब हम कहते हैं कि वो उसका एक हल है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। इसी तरह से जब समांतर रेखाओं की बात करेंगे तो समांतर रेखा जब एक दूसरे को काटेगी ही नहीं तो इसका मतलब है इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, तो पहला केस हुआ समांतर रेखाओं से संबंधित, ये वाला क्लियर हो गया। इसी तरह से दूसरे की बात करते हैं। ये आपके पास पहला केस हो गया। दो एक्स 8y बराबर 9। इस बराबर 9 को अगर मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस का 9 बन जाएगा। तो एक स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर समीकरण के रूप में। ठीक है, इस समीकरण को ध्यान से देखो। इस समीकरण को ध्यान से देखने पर इसके जब आप गुणांकों की तुलना करोगे तो 2 बटा 6 बराबर 8 बटा 16 माइनस 9 बटा माइनस 8। ये तो वैसे ही बराबर नहीं है। अब यहाँ पर देखो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1 बटा 3 और 1 बटा 2 आपस में बराबर नहीं है। 1 बटा 3 और 1 बटा 2 आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि a1 बटा a2 जब बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के,
जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो जो रेखा बनेगी वो बनेगी प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेद, और प्रतिच्छेद करेगी तो उसका एक अनिश्चित हल निकलेगा। तो उस हल को हम बोलेंगे एक हल या अद्वितीय हल। यहाँ तक क्लियर है? क्या किया हमने, एक समीकरण है, ये समीकरण की अगर ये कंडीशन हुई, देखिए ये चीज़ें जो है ना ये काम किया आपके, यहाँ पे कर दो इसको ऐसा, ये चीज़ें जो मैं आपको ब्रैकेट में बना के दे रहा हूँ ये काम किए। आपको सिर्फ इन्हीं पर फोकस करना है कि ऐसा होगा तो ऐसा बनेगा, प्रतिच्छेद करेगी और प्रतिच्छेद करेगी तो उसका एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे वाले की, तो तीसरा आपके पास कौन सा है, एक समीकरण और ले लेते हैं। तो एक तो हो गया प्रतिच्छेद, एक हो गया समांतर, एक हो गया समपाती। अब समपाती की अगर हम बात करें तो समपाती बोलने से ही पता चल रहा है, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं जो है, अब समपाती बोल रहा हूँ मैंने, क्या बताया आपको, समपाती का मतलब एक के ऊपर एक। अब जब लाइनें एक के ऊपर एक होगी तो जो लाइन की इक्वेशन यही है वो लाइन की इक्वेशन ये है। तो सिंपल सा तीसरे केस के लिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं 2x, या इसको इस तरह से लेते हैं x प्लस वाई प्लस 10 बराबर 0, x प्लस वाई प्लस 20 बराबर 0। इसको कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 2। ठीक है, अब इनको ध्यान से देखिए, इसके गुणांकों की तुलना कर रहा हूँ मैं, तो 1/2, फिर 1/2, 10/20, तीनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब a1 बटा a2 C1 बटा C2, जब ये तीनों बराबर होंगी, बराबर का मतलब क्या होता है, मैंने आपसे पहले कहा कि एक के ऊपर एक लाइन है, इसका मतलब नीचे वाली लाइन की जो समीकरण है वही समीकरण ऊपर वाली लाइन की जैसी होगी। तो यहाँ से जब तीनों बराबर होते हैं तो इसे हम बोलते हैं समपाती, समपाती। और इसके अगर हल की बात करें तो देखा, इसका तो एक भी हल नहीं निकलेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं करेगी। इसके कितने अद्वितीय हल निकलेंगे। और अगर हम इसकी बात करें कि इसके कितने हल निकलेंगे, तो सोचिए एक बार कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है तो इसके कितने हल निकल सकते हैं। एक बार सोच के देखिए, बेसिक कंसेप्ट लगाइए, अभी तक आपने जो सीखा है वो लगा के देखिए कि इसके कितने हल हो सकते हैं। एक बात बताइए, जो जैसे मान लीजिए इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर एक पॉइंट है तो ऊपर वाली समीकरण के लिए भी यहाँ पर एक पॉइंट है। इसकी अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक पॉइंट है तो उसके लिए भी वही पॉइंट है। जब दोनों के पॉइंट समान हो तो आप क्या कह सकते हो कि इसके कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। इस तरह से आपको याद करना है। आप देख सकते हो, समांतर की बात करें, मैं आपको बता देता हूँ, समांतर की बात करें तो रेखाएं ऐसे, प्रतिच्छेद की बात कर रहा है तो रेखाएं ऐसे, और अपरिमित की बात कर रहा है तो रेखाएं एक के ऊपर एक। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के आपके पास 3 केस बनते हैं। कौन कौन से, प्रतिच्छेद, समांतर और समपाती। आपको सिर्फ इन्हीं पर फोकस करना है, इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन करना है। कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो, आपसे किसी भी फॉर्मेट में पूछे तो आपको 3 चीज़ें ही ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, पहला A1, पहला A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। दूसरा A1 बटा, अच्छा इसको लाइन से नहीं, आपकी इच्छा हो जैसे याद कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर, ये हो गया आपके पास C1 बटा C2। तीनों हो गए ना, फर्स्ट ईयरा, सेकेंड ईयरा और थर्ड ईयरा, ठीक है। ये 3 केस है। अब इसमें पहचानोगे कैसे, जब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं है तो सिंपल सा है, प्रतिच्छेद करती है,
जब a1/a2 प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट करती है, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर है तो मतलब एक के ऊपर एक है, तो आप इसको बोलोगे संपाती। और ये दोनों तो बराबर है लेकिन इनकी अचर पद बराबर नहीं है, तो इसको बोलोगे समांतर। प्रतिच्छेद का एक हल, संपाती के अनेक हल, समांतर का कोई हल नहीं। इतना सा याद करना है बस आपको। अगर आप ये भी याद कर पाते हो सिर्फ इतना सा, तो ये वाला वीडियो आपका पूरा हो जाएगा। इसमें मैंने एग्जाम्पल से समझाया, ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। क्लियर? तो इतना आपको करना है इस वीडियो में, फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, आपकी प्रश्नावली से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद।